ये अपील है मैडम मरियम नवाज साहिबा से। सीएम पंजाब हमारी जो बहुत ही अच्छी इंसाफ वाली है, ठीक है, वो हम यतीमों का, हम बेसहारा लड़कियों का ज़रूर साथ देंगी और अल्लाह पाक उनके दिल में ज़रूर रहम डालेगा कि हम हक पे हैं, हम गलत नहीं हैं। 5 से 6 साल सोशल मीडिया पे हो गए। मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ सराकिस्तान डेमोक्रेटिकल पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महविश है, मेरी सिस्टर का नाम पलवशा है। इसकी मैंने शादी की थी 3 साल पहले हसन नामी एक लड़के के साथ, ठीक है, जिसने हमें तबाह बर्बाद करके फेंक दिया है और उसने हमारा पूरा दहेज खा गया, वो पूरा हमारा गोल्ड खा गया। वो उसने हमें गोल्ड और चीजों का फिर भी अरमान नहीं है। मेरा आज मैसेज है सीएम पंजाब मरियम नवाज मैडम आपके लिए। आपको एक टैग किया गया होगा सबा और सभी नामी औरत का कोई मैसेज कि भाई मेरे साथ कुछ औरतें आई जिन्होंने आके गलत किया कि उसका आप रिकॉर्ड चेक करें। उसके मैं नीचे तस्वीर लगा रही हूँ, इसका जो है ना आईडी कार्ड के ऊपर रिकॉर्ड चेक करें कि ये किस कैटेगरी की ये खातून। ठीक है मैम, 2 साल से, पहला साल तो ठीक है मेरी बहन गई, उसको बच्चा हो गया, हमने वो ओखे सोखे अपना गुजार लिया। दूसरा साल जो 2 साल दूसरे गुजरे, उसमें सभी नामी औरत ने अपने पास हसन को रख लिया था और उसका भाई है उमर, जो बिल्कुल आइस पीने वाले और नशई और गोलियां 22 गोलियां खाते हैं, जिनकी मैं नीचे तस्वीरें लगाऊंगी। देखें, चरसे बना रहे हैं, चरसी 1 नंबर के। ठीक है, खानदान देख के हमने शादी की थी मैम, लेकिन लड़का बुरा निकला। उसने मेरी छोटी सी बहन को, 18 साल की अभी इसकी एज है, इसको जलीलो ख्वार करके रख दिया। हमारी अम्मी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, उनके बाजू फ्रैक्चर हुई है, ठीक है, उनको 22 रॉड लगे हुए हैं बाजू के ऊपर। हम जाते हैं मैम, मैं नीचे वीडियो टैग कर रही हूँ, जरा इसको आप देखिए, उसके बाद मैं अगली बात आपसे करती हूँ। यार मैं कुमंदे कड़े अंदर रख रही हूं। तमीज क्या नहीं, कोई तमीज क्या नहीं। आप पुलिस आसी चलो चलो ठीक है, ठीक है, चलो 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 हाँ तो बांध पे इनका पुत्रा ना आधा खड़े अदल ना माफ कर, बहुत गंदी औरत रहती है इधर। देख ली मैम आपने वीडियो, ये हुआ है मेरे साथ और मेरी बुजुर्ग मजूर माँ के साथ और मेरी इस मासूम बहन के साथ और इसके बेटे के साथ। ना उन्होंने बच्चों का मुंह देखा, ना उन्होंने, आप पूरी वीडियो में देख सकती हैं कि उस उमर नामी बंदा जो हसन का भाई है, उसने कितना तशद्दुद किया। मेरे कपड़े फट गए, मेरे गले से चैन उसने खींच ली। उनको पता था कि ये गोल्ड की मेरी चैन है और उसने खुद खींची है उमर ने, और ये मैं हल्फन बयान देती हूँ, जिसका 379 भी लगा है। हुआ कैसे है, हम जाते हैं यहाँ से बच्चे को मिलवाने के लिए उसके घर, ठीक है, और ये बात करने के लिए कि तुम आते क्यों नहीं हो, ठीक है, ये ना कुछ दिन पहले आया था, हमने इसके ऊपर एक केस किया था जिसके अंदर था कि दहेज हमारा वापस करे, हमारा जो है मेरी बहन को बसाना है नहीं बसाना जवाब दे। तो हम उसके घर सिर्फ उसको लान तान करने के लिए मैं गई कि भाई तुम, एक तो उसके बेटे को यहाँ पे टांके लगे थे, वो पूछने के लिए नहीं आया था उसको हॉस्पिटल में, ठीक है, उसके ऊपर वो बेचारा बीमार रहा, उसने कभी पूछा तक नहीं, आज तक ला इलाहा मोहम्मद रसूल अल्लाह मुझे कलमा नसीब ना हो, मेरी बहन को, इसके बच्चों को उसने एक सूट भी लेके दिया हो। इस कलमे से ऊपर मेरे पास और मैम कोई जो है ना बात नहीं है। उमर नशे बंदे हैं, जो आइस पीते हैं, जो नशे करते हैं, जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, वो तो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो उन्होंने मेरी माँ का क्या एहसास करना था या मेरी मासूम बहन का क्या करना था। हमने तो इसलिए की थी कि 2 टाइम की रोटी तो दे देगा, लेकिन इस बदबख्त हसन के पास तो रोटी भी नाराज थी। अल्लाह पाक ने इसको कोई ऐसी सजा दी हुई है, बस इन बंदों से हमारी जान छुड़वाई जाए जितना। मेरी सिस्टर जो है इसको नशा करवाता था, इसको इसकी हालत बिगाड़ के रख दी उसने। आप देख सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है।
ये लड़की जब से मेरे पास आई है, मैं इसको ना संभालती तो ये 3 दफा खुदकुशी भी कर चुकी थी, ये मर चुकी है। बहन मेरे पास इस टाइम ना होती, ना महरम बंदे घर लेके आना, उसने टैबलेट इसको खिलाना, ये रोटी मांगती थी, इसको नशे की गोली दे देता था। जब इसने आके मुझे अपना हाल बताया और बिल्कुल जिंदा लाश की तरह जब मेरे पास आई थी तो मैंने इसको थाम लिया। एक माँ और हम 3 बहनें, हमारा और कोई आगे पीछे है। आप हमारा भी रिकॉर्ड चेक करें, आप इसका भी करें। हम एक खानदानी लोग हैं, ठीक है। हमें ये जलील कर रही है 2 नंबर, जिसका किरदार ही 2 नंबर है, ये बदनाम है, रिश्ता भी कोई नहीं है, जिसका रिश्ता भी कोई नहीं है, ना हसन के साथ ना उमर के साथ, दोनों भाइयों के साथ इसका रिश्ता नहीं है। वो चिश्ती है, ये लंगैण है, और इनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं बनता। आप इसको चेक कर सकती है मैम। दूसरी बात ये है कि मोहल्ला पूरा इससे तंग है। शरीफ लोग, इज्जतदार लोग जो मुझे कह रहे थे कि तुमने आके स्टैंड इससे बात तो की है, ये तो ना महरम बंदे लेके बैठी होती है, तो इसके ऊपर तो जुआ के पर्चे हैं, शराबों के पर्चे हैं, बंदे बिठाने के पर्चे हैं, बाहर इसने कैमरे लगाए हुए हैं। मैं अगर कोई बम लोग अपने कोई बदमाश लेके गए, कोई बंदे लेके गए, कोई गुंडे लेके गए, तो ये हमें वो चीज हमें प्रूफ दिखाए। हम अकेली माँ बेटियां गई, हम सिर्फ इसको लान तान करने हसन को कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारी बहन पागल है, मैं किसी सभी नामी औरत को नहीं जानता, लेकिन तुमने मेरी बहन को नशे की हालत में पागल बनाने का एक पूरा ढोंग रचाया कि कल को मैं साबित कर दूंगा कि ये तो पागल है, ये तो खुद से बातें बनाती है, और मैं भी तुम्हारा साथ देती थी हसन। लेकिन तुम्हें शर्म ना आई, तुम लोग 2-2 हजार यहाँ से किराया मुझसे लेके जाते थे, तुम इतने बड़े बदमाश हो, ठीक है। तुम आइस पी के सब कुछ भूल गए, तुम नशे की हालत में सब कुछ भूल गए। हम शरीफ बच्चियों को ना हमारे सर पे बाप का साया, ना भाई का, इसलिए हमारा फायदा उठाया जा रहा है। मरीम नवाज साहिबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी औरतों के लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए जो किसी के बच्चे रोल देती है, जो किसी के बसा बसाया घर तोड़वा देती है, जिसका कोई रिश्ता नहीं होता, ना महरम लोगों के साथ रहती है, क्यों रहती है, इससे हमें सिर्फ ये पूछ के बताइए कि इसका इनके साथ ताल्लुक क्या है। 2 साल से इनको लेके बैठी है, उनके बच्चे उसकी बीवी को रोल के, ठीक है, लगाऊंगी। उसकी नशे की हालत चेक करें, उसके मुंह से जगह होती थी, हम डर गए थे कि इसको कुछ हो गया तो हमारे सर लगेगा। उसने जब भी आना तो उसने नशे करने, गिरना, कोई काम नहीं करना, उसने फिर इस सभी नामी औरत के पास चले जाना। जब मेरी बहन कॉल करती थी तो 2 नंबर औरत है, वो कहती थी कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे पास है, मेरी मिन्नतें करो या मेरे पास आके रहो अपनी बहन और माँ को छोड़ के। यही बात अगर करने के लिए हम उनके घर जाते हैं, एक नामहरम औरत फिर उधर पकड़ी भी जाती है, तो इस गुस्से में वो डंडे सोटे पिस्टल लेके बाहर आ जाएंगे। मैं लास्ट में ये फिर से वीडियो लगाऊंगी कि इनकी तशद्दुद की आप इंतहा देखें। इन्होंने नहीं देखा कि आगे औरतें, लड़कियां, बच्चियां कौन है। फील करती हूँ मैम आपसे कि हमें इंसाफ दिया जाए, इस 2 नंबर खातून को इसके मकाम तक पहुंचाया जाए। पूरा मोहल्ला इससे तंग है, सब लोग देख रहे थे। इसने जो इस उमर नामी बंदे ने जो मेरी चैन कैंची और मुझे जो जख्म लगे, जो मेरे हाथ पांव सारे जो है ना जख्मी हो गए, मैं वो भी दूंगी। तो आप देखें, बाकी मेरी इस सिस्टर को, ये यतीम नहीं है, मैं इनके साथ बैठी हूँ, ये अकेली नहीं है, मैं इनका बाप भी हूँ, मैंने इनको पाला है, मैं इनका सब कुछ कर सकती हूँ और आगे भी मैं इनके साथ छोड़ू। मैं कैसे छोड़ू? अगर इनके लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता तो उनकी, मैं बड़ी बहन होने के नाते मैं उठा सकती। इन्होंने हमें बर्बाद किया, हमारा सब कुछ बेच बचा लुटा दिया। हमें उन चीजों का दुख नहीं है, हमें अपनी इज्जत का दुख है। आज वो औरत उसी औरत के साथ मिलकर फिर मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी बहन को उल्टा पर्चा करवा रहा है अपनी बीवी बच्चों पे, उस औरत के साथ मिलके। इदारे बेवकूफ नहीं है, वो सब समझते हैं, वो सब देख रहे हैं तुम्हें। सभी औरत, तुमने जितना तुमने चलना था चल लिया, अब तुम्हारा रिकॉर्ड बंद होगा। और इंशाल्लाह ये मैं वादा करती हूँ कि तुम जैसी औरतों के लिए मैं आवाज जरूर उठाऊंगी। इसका बैकग्राउंड चेक करें, इसका आईडी कार्ड चेक करें, सारा पता लग जाएगा कि किस खानदान की ये औरत है। नकाब करके खुद को नकाब पोश बना के बैठी हुई है ये। गैर महरम लोग बिठाए हुए हैं। मैडम एसपी साहिबा ने भी पूछा तुम्हारा हस्बैंड क्या है, कहती मेरा हस्बैंड नौकरी पे गया है। उन्होंने कहा तुम्हारा हस्बैंड नौकरी पे गया, तुम लोगों के हस्बैंड लेके बैठी हुई हो। वहां से ये दुम दबा के ऐसे भाग गए। पर पर्चा भी हुआ, इन्होंने कहा एसएचओ भी झूठा है, इन्होंने कहा डीएसपी भी झूठा है, इन्होंने कहा एसपी भी झूठा है, इन्होंने कहा जज भी झूठा है। जो हमारा क्रॉस वर्शन नहीं दे रहा बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर। घर में बीवी नहीं आ सकती, 2 नंबर खातून रह सकती है, ठीक है, जिससे पूरा मोहल्ला तंग है। मैं गुजारिश करती हूँ लास्ट में फिर से आपसे कि हमारा कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, तो हमारे साथ इंसाफ करें, ऐसी औरतों का मुंह बंद करें और इनका जो माहौल चल रहा है वो बंद करें, जिसकी वजह से पूरी जो वहां की गली है वो मुझे दुआ दे। मेरी सच्चाई थी, मेरे पास प्रूफ थे, जिसकी वजह से इन्होंने मेरी FIR दी। और पुलिस हमेशा सबूत मांगती है,
वो कभी ऐसे गलत नाइंसाफी नहीं करती है। एसएचओ साहब बहुत अच्छे हैं, हनीफ साहब, जिन्होंने मुझे मेरे दर्द को देख के, मेरी हमारी तकलीफों को देख के, हम बच्चे छोटे छोटे हमारे जो ना थानों में रुल रहे थे, और देखा उन्होंने, वीडियो देखा कि कैसे तशद्दुद ये कर रहा है, तो उन्होंने मेरी एफआईआर दी थी। फिर हम ये मामला एसपी साहबा के पास गया, उन्होंने फिर देखा, उन्होंने फिर इसको बड़ा डांटा, भी तुम कौन होती हो किसी नामहरम के साथ रहने वाली। फिर ये डीएसपी साहब के पास गई तो उन्होंने भी ऐसा किया। फिर जज साहब के पास इनकी बेल गिर गई। तो सब कुछ झूठ नहीं है, वो सब कुछ देख रहे कि किन के साथ नाइंसाफी हो रही है। और मेरी बात एक याद रखना, निकाह वाली सच्ची होती है, नामहरम औरत झूठी होती है। सभी तुम बिना मतलब इन लोगों को अपने पास क्यों लेके बैठी हो, इसका जवाब है तुम्हारे पास? अपनी बातें तो तुम बहुत कर रही हो ना, कि मैं मर गई, मैं मरा गई, मैं ये हो गई, मैं वो हो गई। तुमने तो कई लोगों के घर तबाह किए हुए हैं। तुम्हें कोई भी मार दे तो तुम मेरा नाम बदनाम कर रही हो बीच में, है जो मैं चीटी को भी नुकसान ना दूं। मैं तो सिर्फ अपनी बहन के हक के लिए आई थी, और मैं वो हक लेके रहूंगी इंशाल्लाह, अगर मेरी जिंदगी रही तो। अकेला ना समझना। ये सही असा आंदे पे से, ठीक है। डंडे चाहते बदमाश एक गए असा बनविये दे घर गए हैं, ठीक है। ये डंडे चाहते बदमाश है, ये सब तो पहले मेरे को ये उम्र ही पकड़ के दे, ठीक है। ये हसना पिछू आ गए, और ये जरी दी मशूक है दी सभी ए नाल तले, ठीक है। उत मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी छोटी बहन डगो बाल ढाएगन, वो कुछ चेंदे पेन बंदे ही बदमाश उमर चिश्ती को बचे रुकेंदे वदन पर रुकदा नहीं पिया। देखो हाँ तू जेरी गाल लई सी अपनी लई सी, कैसी घटिया तरीन औरत है, हैं उमे तो वीडियो पूरी मैं साफ क्लियर लेनी है जेरी उन्हें इरु देखो ए मैं तले गई। अच्छा, तो तुम क्या समझ रही थी सभी कि तुम जो है ना ये ऐसी वीडियो लगाओ कि हिमायती बन जाएंगे लोग तुम्हारे? 2 नंबर खातून का कोई हिमायती नहीं होता, सॉरी, ठीक है बीबी। सिर्फ और सिर्फ हक वाली औरत, निकाह वाली औरत कामयाब होती है। जो ऐसे नामहरमों के साथ 2-2, 3-3 साल गुजार देती है, उनकी औकात जो होती है ना, वो अच्छे बंदों को पता होती है। तुम जितनी गलीज हो ना, तुम्हारा जितना नाम खराब है, उतनी तुम्हारी हरकतें भी खराब हैं। शेम ऑन यू। मेसना बन जाता था मेरे आगे कि तुम्हारी बहन तो झूठी है, मेरा कोई सभी नामी आंटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बड़ी एज की है, ये है वो है, उसका जो है ना उम्र के साथ चक्कर है, तो उसका उम्र के साथ चक्कर है, हसन का उसकी छोटी बहन गोशी के साथ चक्कर है। सही है, ये तो अब पता चला ना, पहले तो नहीं पता था। पहले दे वापिस और हमें आके बताए कि क्या चाहता है, हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है या तोड़ना चाहता है, तो हमें कम से कम एटलीस्ट बताए तो सही। ठीक है, बच्चे को चोट लगी है, बच्चा बीमार है, हम बच्चे को मिलवाने भी जाते हैं और उसको लान तान करने जाते हैं, क्योंकि हमें वहां से पता चलता है आपका जो बहनोई है वो इधर सभी नामी औरत उसी के पास बैठी है दिन रात। मैंने से उन्हीं का घर है वो, उन्हीं, ये जो कह रहे हैं ना सभी का घर है, नहीं, मोहल्ले से जाके आप कुरान उठवाएं कि बचपन से ये किनका घर था। अब किसी को इन्होंने सभी को दिया हो, फिर सभी इनको नामहरम और मर्दों को अपने साथ लेके बैठी हुई है। ये हसन को धक्का दे देती, ये कहती निकल जाओ यहाँ से, या तुम मेरे पास क्यों खड़े हो, या नामहरम मर्द किसी औरत के साथ क्यों रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम इनको पकड़ लेते हैं रंगे हाथों, तो ये अपना गुंडागर्दी पे आ जाते हैं। ये सभी नामी बदनामे जमाना औरत, इस चीज का पुलिस भी इस चीज की गवाही देगी कि इसका रिकॉर्ड देखे, इसका बहुत ही गलत रिकॉर्ड है, इस पे गौर किया जाए। मैडम मरीम नवाज साहिबा, ऐसी औरतों को सख्त सजा दी जाए और इनको सबक दिया जाए कि किस तरह किसी की 2-2, 3-3 साल बीवियों को, बच्चों को रुला हाथ बिठा के बैठी रहती हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, इतनी तुम जाहिल औरतें हो। ठीक है, ऊपर से मेरी बहन कॉल करती है, आगे वही उठाती है, कौन क्या है, मेरे पास आके रहो। क्यों तुम मेरी बहन को उसी काम पे लगाना चाहती थी, वहां पे रख के जिस काम पे तुम लगी हुई हो, या तुम्हारी बहन गोशी लगी हुई है। जाहिल औरतें हो तुम लोग, तुम लोगों को शर्म ही नहीं आई। मैं जब उधर आई, तुम अपनी वीडियो लगा रही हो, वीडियो में देखो तो सही, तुम डंडा तुम लेके आई हो, मर्द तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमारे मेरे साथ कोई मर्द नहीं थे। जहां मेरे साथ मर्द थे, कोई ऐसी वीडियो प्रूफ है मुझे दे, मैं इस चीज की जरा जुर्मदार बनूंगी।